मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री स्वीकार कर आप सभी दर्शक दीर्घा में खड़े होने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के मानचित्र पर विकसित हमारा अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य। आइए अतिथि देव भाव परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सर्वप्रथम माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत अभिनंदन हेतु आयुक्त दुर्ग संभाग को सादर आमंत्रित करते हैं। पुष्पगुच्छ से आज के इस पावन बेला पर हमारा छत्तीसगढ़, हमारा अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य। तालियों के साथ स्वागत की इस बेला में आज इंद्रधनुष इस बेला पे गुंजायमान। साथ ही मैं पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज दुर्ग को सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु कलेक्टर महोदय जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। दुर्ग श्री अभिजीत सिंह सादर पुष्पगुच्छ से। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत हेतु माननीय श्री रिकेश सिंह जी, माननीय विधायक वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के इस पावन बेला पर स्वागत की कड़ी में मैं माननीय श्री नीरज पाल जी, महापौर नगर पालिक निगम भिलाई को सादर आमंत्रित करती हूँ। इस पावन अवसर पर माननीय श्री गिरिवर बंटी साहू जी, सभापति नगर पालिक निगम भिलाई को हम सादर आमंत्रित करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, श्री भोजराज सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम भिलाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु। साथ ही सम्माननीय श्री दया सिंह जी, उप नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम भिलाई को सादर आमंत्रित करते हैं। सम्माननीय श्री प्रमोद सिंह जी, माननीय सांसद प्रतिनिधि सादर आमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री जी के स्वागत अभिनंदन हेतु। और साथ ही श्री राजीव कुमार पांडे जी, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को हम सादर आमंत्रित करते हैं। इस पावन बेला पर माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के समस्त माननीय विधायक द्वारा गजमाला से स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। गजमाला से स्वागत हेतु आज माननीय विधायक द्वारा, समस्त हमारे लाडले विधायकों द्वारा गजमाला से स्वागत अभिनंदन के बेला। देखिए एक बार जोरदार ताली इस पावन बेला पर। भूमि पूजन का अवसर और इंद्रदेव भी आज प्रसन्न होते। लाभचंद बाफना जी, आपसे भी निवेदन। चलेगा धन्यवाद सर। आइए अतिथि के बेला में मैं उप मुख्यमंत्री माननीय श्री छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साहू जी, स्वागत हेतु मैं माननीय श्री रिकेश सिंह जी, माननीय विधायक वैशाली नगर को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप पुष्प से स्वागत अभिनंदन करें। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री अरुण साहू जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। साथ ही श्री अभिजीत सिंह कलेक्टर दुर्ग महोदय को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज उप मुख्यमंत्री के स्वागत हेतु। साथ ही आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को हम सादर आमंत्रित करते हैं। आइए स्वागत की बेला में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आइए माननीय हमारे लाडले विधायक श्री ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक दुर्ग ग्रामीण एवं उपाध्यक्ष राज्य ग्रामीण के स्वागत हेतु मैं श्री राजीव कुमार पांडे जी, आयुक्त नगर निगम भिलाई सादर आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ आज के इस गरिमामय अवसर पर हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्री गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक दुर्ग शहर आयुक्त नगर निगम को सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच सम्मानित श्री डोमर लाल कोसेवाड़ा जी, माननीय विधायक अहिवारा को सादर आमंत्रित करते हैं। राजीव कुमार पांडे जी। हमारे बीच श्री रिकेश सिंह जी, माननीय विधायक वैशाली नगर के स्वागत हेतु आयुक्त महोदय। हमारे बीच माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूं। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूं हमारे बीच सम्मानीय मंचस्थ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते रहें। हमारे बीच नीरज पाल जी, माननीय महापौर नगर पालिक निगम। हमारे बीच श्री पुरुषोत्तम देवांगन जी, माननीय जिला अध्यक्ष। हमारे बीच श्री गिरिवर बंटी साहू जी। मैं श्री दीपक जोशी, अधीक्षण अभियंता। मैं श्री राजेंद्र कुमार दोहरे जी, अपर आयुक्त नगर निगम। श्री भोजराज सिन्हा, माननीय नेता प्रतिपक्ष। मैं श्री दया सिंह,
दीपक जोशी। मैं श्री दया सिंह, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम के स्वागत हेतु श्री राजेंद्र कुमार दोहरे जी, अपर आयुक्त नगर निगम को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच श्री सत्यनारायण राठौर, संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग के स्वागत है। नवंबर 2000 को अस्तित्व के साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खनिज संपदा और सांस्कृतिक विरासत, कृषि उद्योग, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, MIC सदस्य सम्माननीय से निवेदन करो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करें, जोरदार तालियों से हमारे माई पहुना, हमारे दुलरवा माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ जनता का प्यार, अभिवादन गजमाला के साथ विशिष्ट अतिथियों को भी सादर आमंत्रित करते हैं। MIC उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गजमाला से स्वागत अभिनंदन हमारे माटी पुत्र, हमारे यशस्वी का गजमाला से। इसके पश्चात हमारे कतारबद्ध होकर अस्मिता और एकता का प्रतीक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आज हर्षित बेला में युवा होता हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आज रजत जयंती 1 नवंबर 2025 को मनाता हुआ और संकल्प से सिद्धि की ओर हमारे सम्मानीय पार्षदगण तालियां बजते रहे, उत्साहवर्धन आज करोड़ों को सौगातों और यह बेला है नगर निगम भिलाई। नगर के सर्वांगीण विकास की कड़ी में राज्य के और निगम के अंतिम खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास का भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह अपनी चरम सीमा पर जब यह अवसर है गजमाला के माध्यम से कतारबद्ध होकर हमारे सभी सम्मानीय हमारे यशस्वी मुख्य अतिथि जी का पुष्पगुच्छ से भी स्वागत अभिनंदन। हर्षित यह बेला हमारे सामरिक शक्ति, पर्यावरण संरक्षण, अधोसंरचना, शहरी विकास के साथ अपनी प्राकृतिक खनिज संपदा, कृषि, उद्योग, खनिज, चहुमुखी विकास और सुशासन के साथ समग्र विकास का लक्ष्य रखता भविष्य की योजनाओं की तर्ज पर छत्तीसगढ़ विजन 2047 अंजोर छत्तीसगढ़ को रेखांकित करता हमारा युवा छत्तीसगढ़ राज्य, हमारा अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य।
भारत के मानचित्र पर विकसित हमारा छत्तीसगढ़, भिलाई नगर निगम के सम्माननीय जनता आज हर्षित बेला तालियों की गूंज के साथ यह नगर निगम प्रांगण उनका नाम आ जाएगा आइए स्वागत की कड़ी में नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा मैं सम्मानीय नगर निगम कर्मचारी संघ सदस्य को सादर आमंत्रित करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। उसके बाद भारत विकास परिषद एवं नारायणी सेना द्वारा आज स्वागत यशस्वी मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथियों का आज नगर निगम कर्मचारी संघ सादर आमंत्रित है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय से पुनः आग्रह करूं मंच के समक्ष गरिमामय आज विराजमान स्वीकार करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज नगर निगम कर्मचारी संघ आज यह अवसर माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मैं सादर आमंत्रित करूं पुनः आज यह हर्षित बेला जब नगर निगम कर्मचारी संघ साथ ही भारत विकास परिषद एवं नारायणी सेना द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्वागत अभिनंदन। शनै शनै आप कतारबद्ध होकर आते जाएं। आपसे निवेदन है, कटिबद्ध संकल्पित सरकार नेहरू नगर रेसिडेंस एसोसिएशन द्वारा स्वागत की यह बेला सपनों को साकार करती आज भूमि पूजन एवं लोकार्पण का शुभ अवसर, साथ ही राधा कृष्ण गौ सेवा समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। यह अवसर जब भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह के साथ करोड़ों की सौगात भिलाई नगर निगम की सम्माननीय जनता को, साथ ही गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सूची आप सभी से निवेदन है सादर आमंत्रित है मंच पर, साथ ही तालियां बजती रहे, उत्साह का अवसर बना रहे। प्रतिपल जीवन नौकोलों में विकसित होता जाए, छत्तीसगढ़ पावन धरा हम सभी के बीच हर्षित यह बेला अपने यशस्वी मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव जी को पाकर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं और अति विशिष्ट अतिथि महोदयों को आज एक प्रांगण में पाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संकल्प अपनी जीवंत अवधारणा अधूरस सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तालियों की गड़गड़ाहट से यह मंच गूंज उठे। जोरदार तालियों से हम अपने माई पावना का स्वदेशी उत्पादों का उपयोग के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भारतवर्ष में अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती के अवसर पर हमारी छैया भूया हमारी जन्म देवैया हमारी मातृभूमि हमारी जन्मभूमि हमारी कर्मभूमि को नतमस्तक प्रणाम वंदन मंच के माध्यम से आज सपना होता हुआ साकार भूमि पूजन एवं लोकार्पण का समारोह बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानकर्ताओं का।
आज हमारे बीच हर्षित की अबेला हम सभी के बीच माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री अरुण साव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री रिकेश सेन जी, माननीय विधायक वैशाली नगर, माननीय श्री ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक दुर्ग ग्रामीण, माननीय श्री डोमरलाल कोसेड़ा जी, माननीय विधायक अहिवारा, माननीय श्री प्रमोद सिंह जी, माननीय सांसद प्रतिनिधि, अतिथि दीर्घा स्वीकार करते हुए माननीय श्री गिरिवर बंटी साहू जी, माननीय श्री भोजराज सिन्हा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष। आइए स्वागत उद्बोधन हेतु मैं कलेक्टर जिला दुर्ग महोदय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ स्वागत उद्बोधन हेतु। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के चहुमुखी विकास की कड़ी में आज के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्री ललित चंद्राकर जी, माननीय विधायक श्री रिकेश सेन जी, माननीय विधायक श्री डोमनलाल कोसेवाड़ा जी, माननीय महापौर भिलाई श्री नीरज पाल जी, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, माननीय संभागायुक्त श्री एस.एन. राठौर सर, आईजी साहब श्री राम गोपाल जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारीगण, नेता प्रतिपक्ष श्री भोजराम सिन्हा जी, उपनेता श्री दया सिंह जी, उपस्थित समस्त एमआईसी सदस्य, माननीय पार्षदगण, आयुक्त नगर निगम भिलाई, उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण, गणमान्य नागरिकगण एवं पत्रकार साथियों, आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज नगर निगम भिलाई के 241 करोड़ के कार्यों, कुल 66 कार्यों का आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 18 करोड़ की लागत के 46 कार्यों का आज लोकार्पण किया गया है। साथ ही वैशाली नगर के नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत 150 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी लागत 190 करोड़ है, इसका भूमि पूजन भी किया गया है, जिससे दुर्ग संभाग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के प्रदूषण की रोकथाम हो सकेगी और दूषित जल का शुद्धिकरण उपरांत पुनः उपयोग हो सकेगा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आज 11.5 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर सेंट्रल लाइब्रेरी का भी भूमि पूजन संपन्न हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों को तैयारी हेतु एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक के दबाव को कम करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर नेहरू नगर अंडरब्रिज से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन तक एवं भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से सुपेला अंडरब्रिज तक मार्ग का निर्माण भी 7 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही भिलाई निगम क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ की लागत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, 2 करोड़ की लागत से स्केटिंग ट्रैक एवं 1 करोड़ की लागत से हॉर्स राइडिंग ट्रैक का भी निर्माण होगा, जिससे इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी उभरने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्गों के डामरीकरण, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण के कार्यों, हाई मास्ट लाइट, सफाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। इसके साथ ही वैशाली नगर में नवीन थाने भवन का लोकार्पण हुआ है, जिससे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा। सभी विकास कार्यों के लिए मैं उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं तथा सभी की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शित करता हूं। नगर निगम भिलाई के आयुक्त एवं समस्त कर्मचारीगण को भी यह निर्देश देता हूं कि ये सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से हम समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साधुवाद कर देता हूं और साथ ही साथ हमारे बीच में इस महती कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भार साधक मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माननीय श्री अरुण साव जी, आपकी उपस्थिति भी यहाँ
ये कार्यक्रम, आपकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच वैशाली नगर विधानसभा के सम्मानीय विधायक रिकेश सेन जी, दुर्ग ग्रामीण के सम्मानीय विधायक ललित चंद्राकर जी, अहिवारा के सम्मानीय विधायक डोमनलाल कुरसेवाड़ा जी, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह जी, माननीय गिरवर बंटी साहू जी नगर निगम के सभापति, हमारे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, उप नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय दया सिंह जी, और बहुत ही सम्मान के साथ मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का भी अभिनंदन करता हूं। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली प्रबुद्ध जनता, मीडिया के सभी साथी, यहाँ जितने भी लोग इस परिसर में, आप सबका इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है इस नगर निगम को बने हुए लगभग 25 साल हो रहे हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए शायद प्रथम बार किसी प्रदेश के मुखिया का आगमन हुआ है। मैं इसके लिए आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो हमारे विभाग के सब कुछ है, जो उनके सामने भी एक बात रखना चाहता हूं इस अवसर पर, कि उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1978 में साडा का गठन हुआ था। जो परिसर में हम बैठे हैं, इसी परिसर में साडा का कार्यालय होता था। उसी कार्यालय में जब 1998 में जब नगर निगम का गठन हुआ और 2000 में जब नगर निगम का पहला चुनाव हुआ और चुने हुए जनप्रतिनिधि आए, तब से लेकर अभी ये 5वां कार्यकाल है, लगभग 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। हम लोगों ने लगातार समय समय पर शासन को हमारे कार्यालय के लिए आवेदन दिया, आग्रह किया। मैं आज दोनों की उपस्थिति में, क्योंकि देने वाले जो प्रमुख हैं, जो हमारे नगर निगम को दे सकते हैं, जिनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर आपके आज उपस्थिति में एक बड़ा काम जो पिछले 25-26 सालों से रुका हुआ है, अगर आप इसकी घोषणा आपके माध्यम से हो जाएगी तो हम सब आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नगर निगम के छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग सभी निकाय के अपने भवन हो गए। हम लोगों को नगर निगम का अगर भवन मिलेगा तो यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जनप्रतिनिधियों को बैठने की और लोगों को भी अपनी बातें कहने की सुविधा मिलेगी। बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रदेश में एक मिसाल हम लोगों ने कोशिश की है, जो आपकी उपस्थिति में आज बताना जरूरी है कि हम लोगों का जो इनकम जो होती है नगर निगम की बहुत सीमित होती है। हम लोग पूरी तरह से राज्य शासन के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपके द्वारा जो मदद दी जाती है उसके द्वारा हम लोग अपने वार्डों में विकास करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 2 सालों में आपके द्वारा हमारे यहाँ के बहुत सारे वार्डों में काम दिया गया, उसके प्रति आपका आभार करता हूँ। और साथ ही एक विनम्र आग्रह भी करता हूँ कि जो बचे हुए वार्ड हैं उनमें भी अगर मिल जाएगा, क्योंकि शहर की जनता है, सभी वार्ड के लोग प्रभावित होते हैं, वो आपका मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। और साथ में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने जन भागीदारी से भी यहाँ पर नगर निगम में काम शुरू किया है। हमने यहाँ के उद्योगपति जो है उनको अपनी जन भागीदारी के माध्यम से हमारी सामान्य सभा ने, हमारी सभी सम्मानित पार्षदों ने सामान्य सभा में एक निर्णय पारित किया कि मोर शहर मोर जिम्मेदारी। उसके तहत हमने हमारे यहाँ के उद्योगपतियों से, हमारे यहाँ के बिल्डर से हमने आग्रह किया कि आप शहर के लिए, इस शहर में आपको कुछ दिया है तो आपकी भी जिम्मेदारी कि इस शहर को आप भी कुछ लौटाएं। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में
एक बिल्डर यहाँ बैठे हैं अजय चौहान जी, उनके द्वारा नेहरू नगर चौक को लगभग 52 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण का काम दिया गया और आने वाले समय में 10 करोड़ रुपए का रामनगर मुक्तिधाम के लिए, उसके विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने घोषणा की है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे जो आगे आए और शहर के विकास में अपना योगदान दें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे अपने सामने बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय। आइए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय श्री केश सिंह जी, माननीय विधायक वैशाली नगर विधानसभा को सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ सादर आमंत्रित हैं। बोले भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हम लोग का सौभाग्य कि नगर निगम के इस परिसर में, क्योंकि मेरा विशेष लगाव इस नगर निगम परिसर से 25 साल से लगातार, जब मेरी आयु 21 वर्ष की थी तब मैं इस नगर निगम में पार्षद के रूप में चुना गया था और अभी तक मैं जो है वर्तमान में विधायक भी हूँ और पार्षद भी हूँ। और ऐसे प्रांगण में ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो जनता के सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते। इस 18 महीने में इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने पूरे भारत में अलग पहचान बनाई है और पहचान बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उनका इस नगर निगम परिसर में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में ऐसे विकास पुरुष, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने देखा है 25 सालों से इस नगर निगम के में काम करते हुए कि एक एक रुपया, एक एक लाख रुपए के लिए हमें तड़पना पड़ता था विकास कार्य के लिए। और जब हम 1 लाख रुपए का चेक लेकर आते थे तो ढोल और नगाड़े से हमारा स्वागत होता था। लेकिन ऐसे हमारे नगरीय निकाय मंत्री जिन्होंने मात्र 18 महीने में 400 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृति दी है भिलाई नगर निगम को, ऐसे हमारे माननीय अरुण साहू जी, आपका भी ये स्वागत और अभिनंदन इस नगर निगम परिसर में। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे विधायक मित्र परम आदरणीय ललित चंद्राकर जी, डोमन लाल कोसेवाड़ा जी, हमारे नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर भाई नीरज पाल जी, हमारे भिलाई में अधिकतर जिन्होंने विकास कार्यों की गाथा लिखी और लगातार भिलाई नगर निगम में अपने कार्यकाल में जिन्होंने भिलाई की एक पहचान बनाने का हमेशा प्रयास किया, ऐसे हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित प्रेम प्रकाश पांडे जी। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे आईजी साहब राम गोपाल गर्ग जी, हमारे कलेक्टर संवेदनशील कलेक्टर विजय सिंह जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील एसपी विजय अग्रवाल जी और नगर निगम आयुक्त महोदय जो लगातार विकास कार्यों की निगरानी रखते हैं, ऐसे राजीव कुमार पांडे जी, हमारे सभापति गेवर बल्टी साहू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भोजा सिन्हा जी, हमारे सचेतक वीणा चंद्राकर जी, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण और साथ में देवता तुल्य जनता। अभी अरुण साहू जी कह रहे थे कि जितना मांग रहे हो उससे आधा मिलेगा क्योंकि पीछे की कुर्सी खाली हो गई है। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 5000 चेयर लगी हुई है, खचाखच भरा हुआ था। हम आने में थोड़ा विलंब भी हो गए और बारिश की वजह से सब चारों तो फैले हुए हैं। आप आज दिल खोल के राशि दीजिएगा, जनता हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ और सरकार के साथ है। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथियों, बड़ा ही खुशी का विषय है। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में जब विकास की गंगा बहती है तो वहां की जनता गौरवान्वित महसूस करती है। जनता को इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि हम जो है टैक्स देते हैं तो हमें मूलभूत सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हमारे नगरीय निकाय मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है
कि मूलभूत सुविधाएं तो देते ही देते हैं, उन्हें इस बात का भी संज्ञान है कि भिलाई शिक्षा धानी है, उन्हें इस बात का संज्ञान है कि भिलाई खेल धानी है, उन्हें इस बात का ध्यान है कि भिलाई कला धानी है। और इसे ध्यान में रखते हुए खेल जगत के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात हो, चाहे वो ई लाइब्रेरी की बात हो, जब शिक्षा की बात करते हैं तो 11 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे जो ई लाइब्रेरी बनने वाला है वो भिलाई के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और यहाँ पे नगरीय निकाय के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी भिलाई के लिए करोड़ों रुपए का 4 लेन दिया है, जिसमें डीपीएस दुर्ग वाली जो लाइन है वो 4 लेन बनने वाला है 60 करोड़ रुपए की लागत से। जो जुनवानी से लेके खमरिया तक, आईआईटी तक, जो भिलाई की पहचान आईआईटी, वहां तक जो है 50 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनने वाला है। और यही नहीं, कैनाल रोड जो खुर्सीपाव तक आके रुक गया था, उसके लिए भी 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय अरुण साहू जी ने दिया है। वो पट्टी तो भी लगी नहीं है, अगर उस पट्टी को अगर हम जोड़ ले तो ये 600-700 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य इस 8-18 महीने में हुए हैं। और ऐसे ही लगातार विकास की गाथा भिलाई नगर निगम गा है। और सचमुच साड़ा के बाद जब सन 2000 में नगर निगम भिलाई का निर्माण हुआ, और मैं भी जब सन 2000 से लेकर भी 2025 तक नगर निगम में लगातार कार्य करने का अवसर मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अरुण साहू जी को बताना चाहता हूं कि 2010 और 11 के लगभग नगर निगम कार्यालय के लिए हमें 15 करोड़ रुपए की राशि तत्कालीन मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमें स्वीकृत किए थे, लेकिन जमीन विवाद की वजह से, स्थल का विवाद होने की वजह से वो राशि वापस चले गई। और हमारा ही एक दुर्भाग्य रहा पूरे छत्तीसगढ़ में कि हमारे पास अपना खुद का जो है नगर निगम कार्यालय नहीं है। और आज जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाएं में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को काम करना पड़ता है। 2010-11 में डॉक्टर रमन सिंह जी का जब आगमन हुआ था इस परिसर में, उन्होंने खुद घूम के कार्यालय को देखा था और उन्होंने कहा था कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने तत्काल 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके बाद से ये काम रुक सा गया है, लेकिन कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके भाग्य में ऐसे काम लिखे होते हैं। माननीय विष्णुदेव साई जी और अरुण साहू जी, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि इसका भूमि पूजन करना और 25 करोड़ की राशि आपको देने की मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा जो ये कार्यालय है भव्य कार्यालय बन जाए और यहाँ बैठ के जनता से सीधा संवाद हो सके, जनता का हम काम कर सके। क्योंकि एक अच्छा कार्यालय होता है तो एक सकारात्मक सोच के साथ भी काम किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, अभी महापौर जी ने कहा है कि हम पीपी मॉडल में भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम पीपी मॉडल पे काम कर रहा है। जब हम चुनाव जीते तो उस समय हमने देखा कि हमें कुछ काम की आवश्यकता है, जिसमें हमने शहर के 40 उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई और उसमें मैं और महापौर जी दोनों शामिल थे। हमने उन 40 उद्योगपतियों को कहा कि ये शहर जिस प्रकार से रतन टाटा भारत देश में उन्होंने पैसा कमाया और वो पूरा पैसा रतन टाटा जो है भारत देश में ही खर्च करते हैं, और कभी भी जब भारत विपरीत परिस्थिति में रहता है तो मजबूती के साथ रतन टाटा खड़े होते थे। ऐसे ही मैंने और महापौर जी ने निवेदन किया 40 उद्योगपति से कि आप रतन टाटा बनिए, और भिलाई से आपने अगर अपनी पहचान बनाई है, अगर भिलाई में अगर आपने पैसा कमाया है तो कुछ खर्च भिलाई में भी कीजिए, ताकि समाज में आपकी सहभागिता हो। और इसका ये परिणाम निकला कि मुक्ति धाम, एक ही मुक्ति धाम है, दोनों विधानसभा को अगर मिला दिया जाए भिलाई नगर निगम में, रामनगर में, वहां पे हमने 40 उद्योगपतियों को कहा कि 10 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है मुक्ति धाम बनाने में। हम ऐसा मुक्ति धाम बनाना चाहते हैं जहां पे प्रार्थना सभा अच्छे से हो सके, श्रद्धांजलि अच्छे से हो सके, अंतिम समय में हम विदाई अच्छे से दे सके। और इसके लिए जो नाम सामने आए वो चौहान बिल्डर्स के मालिक
अजय चौहान, उन्होंने कहा मैं रतन टाटा भिलाई का बनना चाहता हूं और 10 करोड़ रुपए की उन्होंने स्वीकृति दी और जिसका विधिवत तरीके से हमने टेंडर बुला के विधिवत तरीके से 5-7 टेंडर आए, जिसमें से अजय चौहान को हमने फाइनल किया, नगर निगम ने फाइनल किया विधिवत प्रक्रिया के साथ। यह भी भिलाई बताता है कि भिलाई जो है कोविड जैसे विपरीत परिस्थिति में भी एक संबल के साथ खड़ा हुआ था और वैसे ही विकास कार्यों के लिए भी पूरा भिलाई खड़ा हुआ है। मैं अजय चौहान जी का इस मन से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा काम और किया है गृह विभाग का। यहां पे हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। आज जो है वैशाली नगर थाना जो हम किराए में थे अब खुद का भवन बन चुका है और माननीय विजय शर्मा जी की इच्छा शक्ति से, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की इच्छा शक्ति से नए थाना भवन का भी लोकार्पण भव्य रूप से किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णुदेव साय जी को देना चाहता हूं। कार्यालय के साथ साथ और भी बहुत सारी मांगे हैं जो मैंने आपको दिया है। अभी अरुण साहू जी मुझे डांट रहे थे कि आपको तो बहुत कुछ मिल गया है और आप फिर मांग रहे हो। आप आए हैं क्योंकि आप देने वाले लोग हो और हम मांगने वाले लोग हैं और जब मांगता है भिलाई तो भिलाई को कभी कोई नाराज नहीं करता। सेक्टर 6 में इस्कॉन टेम्पल है, सेक्टर 6 में राधा कृष्ण मंदिर है, सेक्टर 6 में इतने कृष्ण भगवान के मंदिर है जिसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अरुण साहू जी से निवेदन किया है क्योंकि हमारे जो केंद्रीय संगठन है और जो हमारे राज्य के संगठन है और साथ में जो पूरा भिलाई, इस बार मैं बताना चाहता हूं कि उस राधा कृष्ण गीता भवन में और इस्कॉन टेम्पल में पिछले साल 70,000 लोगों ने दर्शन किए थे और इस साल वो आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो गए जो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। वहां हम कृष्ण धाम बनाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी स्वीकृति 5 करोड़ रुपए की चाहिए। ऐसी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दे चुका हूं और वैसे भी आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है और आज हमें उम्मीद है कि कार्यालय भवन के रूप में हमें निराश नहीं किया जाएगा और बल्कि और बढ़ चढ़कर आप सब कुछ देंगे, ऐसा आपसे उम्मीद है क्योंकि एक गार्जियन से ही सब कुछ उम्मीद रहता है। आप हमारे छत्तीसगढ़ के पालक हैं, आप छत्तीसगढ़ के गार्जियन हैं और एक विषय और बहुत गंभीरता के साथ रखना चाहता हूं। भिलाई शिक्षाधानी है, मैंने आपको बताया है। इस शिक्षाधानी को बरकरार रखने का आपसे मैं निवेदन करता हूं। इस शिक्षाधानी को कुछ लोग खराब करने में लगे थे लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार इसको फिर से शिक्षाधानी और खेलधानी और कलाधानी बनाने का काम हो रहा है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, भिलाई की पहचान कभी खत्म ना हो। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एक विषय रख रहे थे कि वो भिलाई है जहां पे सबसे बड़ा चिनार में अगर वहां का ओवर ब्रिज बना है सबसे ऊंचा तो वो भिलाई की देन है और भिलाई की पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी मितानिन बहन 1 बजे से आके बैठी है और भारी संख्या में हमारी महिलाएं आई है, आज इस उम्मीद से आई हैं कि आप मितानिन भवन का भी जो है 10 भवन वो चाहते हैं, 37 वार्ड में 10 भवन, तो कम से कम वो भवन इनको मिल जाए, ऐसी बहुत सी मांग है। आपसे निवेदन है कि आज जो है आप हम सबको आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लघु भारत, हमारा भिलाई, सुंदर भिलाई। आइए विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों के साथ बादलों से समृद्धि की वर्षा करेंगे आज भूमि पूजन एवं लोकार्पण के समारोह पर बड़े आदर के साथ, तालियों की गूंज के साथ आइए सादर आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अरुण साहू जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आज का ये ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन जब नगर निगम भिलाई में 260 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। ऐसे पावन अवसर पर 260 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। मंच में विराजमान हमारे वैशाली नगर के विधायक आदरणीय रिकेश सेन जी, दूर ग्रामीण के विधायक
उपाध्यक्ष राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहिवारा के विधायक आदरणीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, भिलाई के महापौर नीरज पाल जी, सभापति गिरवर साहू जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी, सभी सम्माननीय प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी पार्षदगण, उपस्थित भिलाई नगर के सम्माननीय भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 260 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए भिलाई की जनता को आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं भिलाई की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी सौगात आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देने आए हैं। राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और आपने नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी मुझे दी, तब से नगरीय निकायों की दशा और दिशा को बदलने का काम आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। 5 सालों में नगरीय निकायों की अव्यवस्था दुर्दशा हो गई थी। नगरीय निकायों में जो अव्यवस्था का आलम था, विकास अवरुद्ध हो गया था, उन सब के विकास के कामों को आपके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, और आपके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद केवल 1 साल में सभी नगरीय निकायों को 7,000 करोड़ रुपए बिना भेदभाव के जारी किया। आज ये 18 महीने में 470 करोड़ रुपए अकेले भिलाई नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से भेजी गई है। 470 करोड़। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जो विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। लगातार सभी नगरीय निकायों का विकास, योजना बनाकर विकास, कि हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए पूरी योजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। और उसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, हमारे 7 निकायों को पुरस्कार मिला। 6 निकायों को राष्ट्रपति जी से और 1 निकाय को केंद्रीय मंत्री जी से पुरस्कार मिला। कितना काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे हमारे शहर स्वच्छ और सुंदर बन रहे हैं, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में देश के सबसे स्वच्छ 100 शहरों में अकेले छत्तीसगढ़ के 58 शहर आए। 58 शहर, ये हमारी योजना का, हमारी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से नगरीय निकायों की दशा और दिशा बदली है, आज हमारे शहर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने नगरोत्थान योजना बनाई है। शहर के जो बड़े काम हैं, नगर उत्थान योजना के माध्यम से हम राशि स्वीकृत कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम को भी नगरोत्थान योजना से एक बड़ी राशि की स्वीकृति मिली है।
25 करोड़ रुपए की राशि नगरोत्थान योजना से अकेले मिली है। अधोसंरचना से 38 करोड़ रुपए की राशि हमने दी है। 15वें वित्त के 67 करोड़ की राशि हमने दी है। ऐसे ही लगातार नालंदा परिसर के लिए 11 करोड़ रुपए दिया है। अमृत मिशन एसटीपी का निर्माण हो रहा है, उसके लिए 274 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। अन्य विकास कामों के लिए 48 करोड़, इस प्रकार 470 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति हमने पिछले 18 महीनों में भिलाई नगर निगम को दिया है। आज जब हमारे शहर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नगरों का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए हम सिटी डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। शहरों का सुव्यवस्थित विकास सिटी डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम हो रहा है। जो मांगे आई है, मैं आपको कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है। काम तो कैसे कर रही है आपको पता है ना, देख लिया आपने। 470 करोड़ कैसे काम कर रही है भाई विष्णुदेव साय जी की सरकार? जोर से बोले कैसे काम कर रही है, जोर से बोले विकास कैसे हो रहा है, भिलाई कैसे आगे बढ़ रहा है, सड़क कैसे बन रहा है, पुल पुलिया कैसे बन रहा है, गरीबों को न्याय कैसे मिल रहा है। साय साय विकास हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि भिलाई की जनता ने जो मांग रखी है, सबको पता है। कहावत है, कहावत वही है, जो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। पहले तो मांगने का भाई कोई अर्थ नहीं था, मांगने पर भी नहीं मिलता था, वहां उल्टी नदियां बहती थी। यहां राज्य के खजाने का उपयोग राज्य की जनता के लिए हो रहा है। यही विष्णु का सुशासन है और यही हमारे सरकार का संकल्प है। और इसलिए भिलाई के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपके विधायक जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने विकास की गाथा विस्तार से बताई है। एक बार फिर मैं भिलाई की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संकल्प से सिद्धि की ओर साए साए आइए। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में आजादी को और भी ज्यादा सशक्त एवं मजबूत बनाने, हर नागरिक को मिले विकास का लाभ, राज्य के अंतिम पंक्ति के कल्याण के लिए आज जसपुर की माटी, छत्तीसगढ़ की ख्याति, दिन है विशेष, गांव हो या शहर, स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा, फैसलों दे दी नई पहचान, छत्तीसगढ़ का बढ़ाया मान, हमर मान और स्वाभिमान के पहचान, छत्तीसगढ़ के महतारी दुलरवा बेटा हमर माटी पुत्र यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आतिथ्य उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ। आज तालियों की गूंज के साथ यह प्रांगण गूंज उठे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस्पात नगरी भिलाई की इस पावन भूमि में नगर पालिक निगम भिलाई के अंदर 260 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग सुने
हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, पीएचई भी है, विधि भी है, ऐसे आदरणीय अरुण साव जी, हमारे वैशाली नगर के तेज तर्राज विधायक, ऊर्जावान विधायक रिकेश सेन जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, विधायक अहिवारा डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, सांसद प्रतिनिधि श्री प्रमोद सिंह जी, नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर श्री नीरज पाल जी, सभापति श्री गिरवर बंटी साहू जी, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर जी, आईजी रामगोपाल गर्ग जी, यहाँ के कलेक्टर अभिजीत सिंह जी, एसपी विजय अग्रवाल जी, निगम के आयुक्त श्री राजीव कुमार पांडे जी, लाभचंद बाफना जी, सभी पार्षदगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ बड़ा बड़ा गजमाला और माल्यार्पण के द्वारा हम लोगों का स्वागत किया है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, जन्माष्टमी मनाए हैं, तो स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 260 करोड़ रुपए का सौगात नगर पालिक निगम भिलाई को मिला है। इसके लिए मैं सभी निगम के क्षेत्रवासियों को, निगम के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसके लिए हम अपने डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी को भी बधाई देते हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि अभी हम लोग को सरकार में आए हुए 20 महीने हुए हैं, तो यहाँ पर आप कितना पैसा भेजे हैं नगरीय प्रशासन विभाग से? तो बता रहे थे कि 470 करोड़ रुपया, 470 करोड़ रुपया मात्र 1.5 साल में, 20 महीने में भेजना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब का बहुत आभार करता हूं। और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक 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 काम होगा। और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोग लोगों को सारा दस्तावेज, प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले
6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना, उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है, वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव में भी हम लोगों को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और विश्वास उन्होंने किया है। तो उनके विश्वास में भी हमारी सरकार पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगी। और आप सब लोग बहुत देरी से यहाँ पर है और कोई काम में पानी गिर जाता है तो बड़ा शुभ होता है। आज ये तो आशीर्वाद नहीं, बहुत आशीर्वाद मिला है भगवान का। इतना तेज बारिश हुई है कि बहुत अच्छा आज का एक कार्यक्रम हुआ है। अभी बहुत सारे एक तो और मैं बताना चाहूंगा, अनेक काम हुए हैं। अभी हम लोग एक स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में हमारा रायपुर के साथ आपका भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव ये सब भी शामिल है। और इसको पूरा एक क्षेत्र मान के स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। और इसके विकास के लिए एक अलग से नीति बन रही है और इसके लिए प्राधिकरण का गठन भी हुआ है। और बहुत तेजी से इस स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र का विकास के लिए हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी और इसका भी लाभ आपके इस नगर निगम को मिलेगा। और माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री नगरोत्थान योजना नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए लागू किया है, तो उसका भी लाभ और उसका भी पैसा आपके निगम क्षेत्र को मिलने लगा है। हम लोग कहीं भी विकास के क्षेत्र में कोई कोताही होने नहीं देंगे। जो भी जेन्युइन विकास का काम होगा वो सब काम सरकार अवश्य करेगी, ये मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं। और बहुत सारे काम हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी सरकार में अलग से गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। बहुत कम प्रदेश में इस विभाग का गठन हुआ है, लेकिन सरकार बनते के साथ हम लोगों ने इसका गठन किया है। और आज जितने भी प्रदेश के अंदर में करप्शन के रास्ते थे, धीरे धीरे सबको बंद कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले कोयला में घोटाला हुआ, उसको सारा ऑनलाइन कर दिए। आबकारी में घोटाला हुआ, उसमें फिर 10 वगैरह सब हटा दिए। आज रजिस्ट्री, जमीन का रजिस्ट्री है, उस क्षेत्र में भी 10 क्रांति लाए हैं। तो अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी होगा। कोई अगर पिता है अपने बेटे को अपना अचल संपत्ति हस्तांतरण करता है तो पहले भारी खर्चा होता था, अब मात्र 500 रुपये में वो काम होगा। तो इस तरह से लगातार हम लोग नवाचार भी अपनी सरकार में ला रहे हैं। जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिला पाएं, इसका प्रयास
सरकार कर रही है और बहुत सारे मांग आए हैं। हम आश्वस्त करते हैं सभी मांगों को करेंगे, लेकिन जैसा हमारे विधायक जी और हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उप नेता प्रतिपक्ष वगैरह हैं, सबने, पार्षदों ने ये जो नगर निगम के कार्यालय की मांग की है, जिसका माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, भूख को भी भगाए, तो 15 करोड़ उन्होंने स्वीकृति दी थी, लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाया। आज सभी लोगों की मांग है कि वो कार्यालय बनना चाहिए, कहे कि अगर नगर निगम को अच्छे से काम करना है तो एक अच्छा कार्यालय की तो बहुत आवश्यकता होगी। तो आज मैं नए कार्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और एक कृष्ण धाम भी है, तो उसके लिए 5 करोड़ की मांग है, लेकिन मैं उतना तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतम जितना से जितना होगा, काहे कि धर्मस्व विभाग भी मेरे पास है, उसका हम बजट देख लेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा उतना आपके कृष्ण धाम के निर्माण के लिए भी आप सब लोगों की मांग के अनुसार करेंगे। और मैं एक बार फिर हमारे डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बता रहे थे अपने उद्बोधन में कि इस समय स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व एक जगह हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। अभूतपूर्व, ऐसा कभी नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ को। और इस बार 7 राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है, जिसमें 6 पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों में और एक केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय खट्टर जी, उनके हाथों में मिला है। और ये सब हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब का ही ये परिश्रम है कि आज उनके नेतृत्व में हमारे नगरीय निकाय स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हम बधाई धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके पास पीडब्ल्यूडी भी है। पिछले 5 वर्षों में सड़कों में कहीं रखरखाव का भी काम नहीं हुआ, लेकिन आज सुशासन तिहार में हम बहुत जगह बाई रोड भी घूमे। आज पूरे प्रदेश में रोडों की भी अगर अच्छी मतलब स्थिति है तो उसके लिए भी हम पीडब्ल्यूडी मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना था, नल द्वारा मतलब लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उसमें भी ऐसा बंदरबाट हुआ था कि अब उसके लिए घंटों चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सुधार कर व्यवस्था को ठीक करने का काम हमारे डिप्टी सीएम साहब ने किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप सब लोग आश्वस्त रहिए कि ऐसे डिप्टी सीएम और सरकार आप लोगों की रहते हुए सारे विकास के काम होंगे। मैंने फिर हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि विकास के लिए संसाधन की कमी बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। और मैं आज इस अवसर पर हमारे भिलाई के इंजीनियर, प्लांट के और मजदूरों को धन्यवाद भी देने आए हैं कि जो देश का जो मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब नदी में, वहां पर अगर कहीं का लोहा लगा है तो भिलाई स्टील प्लांट का लोहा लगा है। और इसके लिए मैं यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के मजदूर, प्लांट वालों को सबको बहुत बहुत बधाई उनको हम देते हैं। कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस ब्रिज का लोकार्पण किया है और एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ मन समर्पित, तन समर्पित और यह सारा जीवन समर्पित। ए देश की माटी तुझे और भी क्या दूं। आपने दिल खोलकर भिलाई नगर निगम की जनता को सादर आज सौगाते, विकास की वर्षा के साथ मुस्कुराते भिलाई नगर निगम के चेहरे सुशासन और विकास की राह पर बढ़ रहा अपना अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति के पथ पर विभिन्न सोपानों को आइए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता के विजेता श्रीमती स्मिता दोड़के जी, माननीय पार्षद वार्ड क्रमांक 20 कर रनिंग सील्ड से एवं प्रशस्ति पत्र से हम सम्मान करें। यह बेला है यह अवसर की परिश्रम के
श्री साहू जी आवास गृह प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री भानु वर्मा जी प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रीमती लालकी बाई भगत जी, श्रीमती जानकी बाई बिंदानगर, श्रीमती पार्वती साहू सादर आमंत्रित हैं। मोर संगवारी सेवा योजना, नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ, श्री अनमोल अवस्थी जी आय प्रमाण पत्र आपको ससम्मान कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अजय चौहान जी को बड़े सम्मान के साथ, और श्री राजू विश्वकर्मा जी निवास प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है आज अतिथि के कर कमल द्वारा। श्रीमती आरती प्रजापति जी, तालियों की गूंज से गड़गड़ाहट होता रहे यह नगर निगम परिसर। साथ ही श्रीमती आरती प्रधान जी असंगठित श्रमिक कार्ड नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मोर संगवारी सेवा के माध्यम से। साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन श्री अशोक कुमार शर्मा जी, सम्मानित श्री भोला प्रसाद चंद्राकर जी, मंगल भवन अमंगलकारी आइए अनुकंपा नियुक्ति हमारे बीच श्री दिलीप जी भृत्यपद हितग्राही आप मृतक कर्मचारी स्वर्गीय प्रकाश राव के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति शासन द्वारा स्वीकृत पद संरचना आदेश के तहत। श्री जितेंद्र जगबंधु जी भृत्यपद पर आप मृतक कर्मचारी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जगबंधु के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति आपको। आप शनै शनै मंच पर पंक्तिबद्ध होकर पधारते रहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से हम हमारे सभी सम्मान्य हितग्राहों का सम्मान करते हैं। अनुकंपा नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रमाण पत्र यहाँ। बड़े हर्ष की यह बेला जब किसी मृतक कर्मचारी के स्थान पर श्री दिलीप जी माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा आज अनुकंपा नियुक्ति आदेश प्राप्त करते हुए श्री जितेंद्र जगबंधु जी मोर संगवारी सेवा योजना टोल फ्री नंबर 145 शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन अशोक कुमार शर्मा जी, भोला प्रसाद चंद्राकर जी, बाल गोविंद वाजपेयी जी, श्री वीर किशोर यास्विन जी, श्री डी गोविंद राव जी, सत्यनारायण प्रसाद जी, श्रीनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। सम्मानीय अतिथियों से दर्शक दीर्घाओं से तालियों के साथ वुमेन फॉर ट्री, स्वच्छ भारत मिशन, वुमेन फॉर ट्री, राधा रानी महिला स्व सहायता समूह, वुमेन फॉर ट्री एक भारत सरकार का पहल जिसमें महिलाओं को पौधों की देखभाल रोपण हेतु श्रीमती चित्ररेखा जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती ललिता साहू जी। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना वुमेन फॉर ट्री, एक बार जोरदार ताली हमारे हितग्राहियों के लिए। स्वच्छ भारत मिशन श्री खिलावन राय, सुरक्षा उपकरण, तालियों के साथ उत्साहवर्धन, आपके उत्तरोत्तर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भवन अनुज्ञा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल ही जीवन है, इस प्रकृति को संरक्षण प्रदान करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी प्रक्रिया जिसमें बारिश के पानी को एकत्रित करके बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है, जिसमें श्रीमती बलविंदर कौर कोसानगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण। पीएम सूर्य घर योजना श्री शंकर दास सोंधी जी, श्री आकाश झमनानी जी, श्री सुनील मनोहर जी, आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। आइए भवन अनुज्ञा वाटर हार्वेस्टिंग श्रीमती बलविंदर कौर, यह पानी
को बर्बाद होने से बचाने एवं भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती योजना के तहत श्रीमती बलविंदर कौर जी सादर आमंत्रित है। साथ ही तालियों के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण निकाय क्षेत्र, साथ में समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। आइए जोरदार तालियों के साथ नारी सशक्तिकरण महतारी वंदन योजना के तहत और महिला बाल विकास महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए काम करती है बहिनी महिला स्व सहायता समूह। जोरदार तालियों से हितग्राहियों का सम्मान। तनु महिला स्व सहायता समूह, प्रज्ञा महिला स्व सहायता समूह, भाग्य दलाई महिला स्व सहायता समूह। हमारे बीच स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत श्री खिलावन राय सुरक्षा उपकरण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भिलाई शहर 3 लाख से 10 लाख की संख्या में पूरे देश में 7वां रैंक। जोरदार तालियों के साथ भिलाई नगर निगम को उपलब्धि 3 स्टार रेटिंग एवं वाटर प्लस रेटिंग की उपलब्धि हासिल हमारे भिलाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आतिथ्य स्वीकार करने हमारे आज के पल को और भी अविस्मरणीय बनाते हुए हम आज के हमारे कार्यक्रम के आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह में माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मैं कलेक्टर महोदय जी को सादर आमंत्रित करूं स्मृति चिन्ह के माध्यम से आज के कार्यक्रम के गरिमामय अवसर पर। मैं धन्यवाद सर। जोरदार तालियों के साथ मैं माननीय श्री अरुण साहू जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे मेयर महोदय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री नीरज पाल जी को हमारे बीच, श्री रिकेश सेन जी माननीय विधायक महोदय को प्रतीक चिन्ह से आयुक्त महोदय जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री ललित चंद्राकर जी को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करने हेतु, ताकि यह पल आपके स्मृति पटल पर यादगार रहे, आयुक्त महोदय जी को हमारे बीच श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने अपर आयुक्त भिलाई को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। हमारे बीच डोमन लाल कोसेवड़ा जी, मैं आयुक्त भिलाई जी को सादर आमंत्रित करती हूं। हमारे बीच लालचंद बाफना जी पूर्व विधायक साजा, मैं आयुक्त भिलाई जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के पावन अवसर पर। हमारे बीच आयुक्त दुर्ग संभाग को स्मृति चिन्ह से नवाजने हेतु अपर आयुक्त भिलाई जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु अपर आयुक्त महोदय जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच। आइए समापन की ओर हम आभार व्यक्त करने हेतु मैं आयुक्त महोदय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच माननीय श्रीमती रमशीला साहू जी को प्रतीक चिन्ह से नवाजने ताकि यह पल आपके स्मृति पटल पर यादगार रहे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आइए मैं आभार उद्गार हेतु आयुक्त महोदय जी। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, माननीय विधायक श्री रिकेश सेन जी, माननीय विधायक श्री ललित चंद्राकर जी एवं उपाध्यक्ष राज्य ग्रामीण एवं वन्य पिछड़ा वर्ग विधायक वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, माननीय विधायक कहिवाला श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, माननीय महापौर नीरज पाल जी, माननीय सभापति गिरवर बंटी साहू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भोजराज सिन्हा जी, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष श्री दया सिंह जी, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, श्री लालचंद बावना जी पूर्व विधायक साजा, माननीय श्रीमती रामशीला साहू जी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय आईजी साहब, माननीय संभागायुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज वर्षों से जो अधूरी मांग थी हमारे कार्यालय की, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत धन्यवाद समर्पित करना चाहता हूं और सभी माननीय अतिथियों का, हमारे मीडिया के प्रतिनिधियों का, सभी एमआईसी के माननीय सदस्यों का, सभी माननीय पार्षदगण का, मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से और आम जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बारिश के समय भी आप सब यहाँ आए और हमारे माननीय अतिथियों ने ये समय हमें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि चलते हुए हमारे दिव्यांग साथी मंच के ठीक नीचे हैं, कुछ क्षण उन्हें भी प्रदान करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर।
एक एक कदम बढ़ते जाए, वैभव का युग पुनः लाए। समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण विभाग मुख्य रूप से कमजोर एवं वंचित समूह में श्री कुलेश्वर प्रसाद महार जी, श्री राजेंद्र गौड़